कलंक और ग्लानि के तूफान में कैसे करे सेवा? कब तक लगेंगे कलंक? ग्लानि भी प्रत्यक्षता का साधन बन गई है। ये बुद्धि में बात बैठी होनी चाहिए, ये जरूरी है। जो आने वाला समय है, माया की अपोजिशन का समय है, प्रकृति की अपोजिशन का समय है, जो गवर्नमेंट है उसका भी अपोजिशन का समय है। माहौल, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, सबका अपोजिशन सामने आने वाला है। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। माया की अपोजिशन और मायावियों की अपोजिशन, उसमें क्या अंतर है? माया अपोजिशन करती है या मायावी अपोजिशन करते हैं? बहुत टाइम माया अपोजिशन करते हैं, थोड़ा टाइम मायावी अपोजिशन। अरे माया भी तो कोई न कोई रूप में आती होगी। हवा के रूप में आती है क्या? कोई न कोई रूप धारण करके आती है। तो जो रूप धारण करके आते हैं वो ही मायावी हो गए। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। काले कृष्ण की ग्लानि होती है। जो भी देवता हैं वो काले मुंह के दिखाए गए हैं। जब तक काले हैं तो ग्लानि होती है, जब गोरे हो जाते हैं तो नारायण की कोई ग्लानि नहीं होती। ऐसे तो नहीं है कि नारायण वाली आत्मा कलयुग के अंत में मौजूद नहीं होती है। नारायण की सतयुग में कोई ग्लानि नहीं होती, लेकिन सतयुग आदि होने से पहले जो कलयुग घोर था अंत, उसमें नारायण वाली आत्मा जीवन में मौजूद थी या नहीं? होती है। तो उसकी ग्लानि उस समय हो रही होगी कि नहीं हो गई? होगी। बाबा ग्लानि आप बोलते हैं, ग्लानि किसने भी किसी सुनना नहीं चाहिए, लेकिन किसने अगर टांग खींचने की कोशिश की तो कोई अगर सेवा कर रहा है उसकी टांग खींचने की अगर कोई कोशिश कर रहा हो तो टांग समेट लो। कहलाते का के लिए ज्यादा लंबी क्यों टांग कर दी? नंबर 1 आत्मा को बहुत ग्लानि है। सब लोग नंबर 1 आत्मा को बहुत ज्ञान भी तो मिलता है। ज्ञान भी मिलता है, फिर ग्लानि मिलता तो फायदा किसको होगा? घाटा भी दोनों। घाटा कुछ नहीं। घाटा कुछ नहीं। क्यों? वो ग्लानि ज्ञान की पराकाष्ठा इतनी है, जितनी भी ग्लानि होगी वो सारी पचा जाएगा। జ్ఞానం ఉంది, ఎంత గ్లాని వచ్చినా కానీ మొత్తం మింగుతారు, జీర్ణం చేసుకుంటారు। उसका नाम ही रख दिया कलंकी धरवता। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। कोई ग्लानि करे, आप फूलों की वर्षा करो। अव्यक्त वाणी, तारीख 23 नवंबर 1979, पृष्ठ 46 आदि। फिर अंत में बाबा का पाठ बहुत ज्यादा कलंक लगने के बाद प्रत्यक्ष होगा और सब लोग मतलब भगवान बाप को मानेंगे, तो उस समय ये किस तरह हिसाब किताब कुछ चुकता माना जाएगा? जब बाप प्रत्यक्ष हो गया कि यही भगवान है तो ग्लानि की बात रह जाएगी क्या? बाप जब तक गुप्त पार्ट बजा रहा है तब तक ग्लानि है। जब विराट रूप प्रत्यक्ष हो गया, अनेक बाहूदर वृत्त नेत्रम, अनेक सहयोगी रूपी भुजाएं बाहर निकल पड़ेंगी। बड़े बड़े वकील निकल पड़ेंगे, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर निकल पड़ेंगे, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक निकल पड़ेंगे। तो ये भुजाएं हुई कि नहीं हुई? ये भगवान की 1000 भुजाएं हैं, वो प्रत्यक्ष होंगी। फादर सोज सन्स, बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। बाप तो गुप्त ही रहेगा, लेकिन बच्चे बाप को
प्रत्यक्ष करेंगे तो अनेक बाहु उदर, उदर माने पेट, बड़ी बड़ी विशाल बुद्धि वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होने लग पड़ेंगी। वक्त्र, वक्त्र माने मुख, जिन्हें बाबा कहते हैं माइक। कौन निकालो? बड़े बड़े माइक निकालो। ऐसे बड़े बड़े माइक निकल पड़ेंगे जो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वक्त्र माने मुख, माइक। नेत्रम, कहते ना भगवान को 1000 आंखें हैं। थोड़ी मोड़ी आंखें हैं कि 1000 आंखें हैं? 1000 आंखें हैं। अभी भी अखबारों में लिखते हैं। इतना जो कुछ बवाल मच रहा है, एक एक बात की जानकारी ले रहा है। क्या ग्लानि के डर से सेवा करना छोड़ दें? बाबा का कहना सारे विश्व का कल्याण करना है या सिर्फ एडवांस में जो चल रहे हैं उन्हीं का कल्याण करना है? सारा विश्व का कल्याण। हाँ, तो जो असली नेपाली हैं वो तो यही कहेंगे कि ज्ञान धन का लेना देना बंद नहीं करना है, इस डर से कि कोई हमें ग्लानि की बात सुनाएगा तो हम प्रभावित हो जाएंगे। प्रभावित होना माना प्रजा। तो ग्लानि की बातें एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। हियर नो विल, टाक नो विल। हमें झगड़ा करना ही नहीं है। फिर उसी डरने पे आ गए। अभी नाका है नहीं नाका? अरे हमें तो हमारा बाप क्या करता है? हमारा बाप, सारी दुनिया कहती है बाप सर्वव्यापी है, सब ग्लानि करते हैं ना सारी दुनिया। तो सारी दुनिया को आकर के गति सदगति देता है, सदगति करता है, ये नहीं करता है? करता है? नहीं करता है? करता है। तो हमारा क्या काम है? हमारा भी काम है, कोई चाहे हमारी ग्लानि करे, कुछ भी करे, हमें किसी से भेदभाव नहीं करना है। ठुकराने वाली आत्मा भी कल्याणकारी आत्मा अनुभव हो, ग्लानि के बोल व निंदा के बोल भी महिमा व गायन योग्य अनुभव हो तथा ग्लानि गायन अनुभव हो। जैसे द्वापर में आप सबने बाप की ग्लानि की, लेकिन बाप ने ग्लानि भी गायन समझकर स्वीकार की और ग्लानि के रिटर्न में भक्ति का फल ज्ञान दिया, न कि घृणा, और ही रहम दिल बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले ही श्रेष्ठ तकदीरवान बनते हैं। अव्यक्त वाणी, तारीख 9 सितंबर 1975, पृष्ठ 100 मध्यादि। बाबा नाराज हो जाते। बच्चों ने ज्ञान सुनाना बंद क्यों कर दिया है? दुनिया में चारों तरफ है झूठ ही झूठ सुना रहे हैं, क्योंकि झूठ की दुनिया में रहते हैं। और बच्चे ज्ञान अर्थात जानकारी, सच्चाई की जानकारी में रहते हैं, सत्य की जानकारी में रहते हैं कि झूठी दुनिया में रहते हैं? तो ज्ञान की जानकारी में रहते हैं, सच्ची दुनिया में रहते हैं। तो जब सच्ची दुनिया में रहते हैं तो सच्ची बातें समझाना चाहिए ना, है? तो बच्चों ने समझाना बंद कर दिया कि समझाना चालू है। क्या कहते हैं? अरे बताओ भाई, हैं? चालू करना है, मैंने बंद कर दिया। क्यों भाई? बाबा ने तो अभी बंद नहीं किया और बच्चों ने समझाना दुनिया वालों को बंद कर दिया, क्योंकि ग्लानि का एटम बम फूटा, बड़े से बड़ा बम है परमात्मा प्रत्यक्षता बम। अरे माताओ, बड़े से बड़ा ग्लानि का बम क्या है?
जो ग्लानि की बदबू सूंघते ही मर जाते हैं। जैसे बम फटता है ना, तो उसमें से जो बदबू निकलती है, उसकी बदबू सूंघने से ही लोग मर जाते हैं। तो ऐसे ही ये परमात्मा प्रत्यक्षता बाम्ब है, ग्लानि का बाम्ब। माताओं को तो अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि माताएं तो जानती हैं, क्या जानती हैं कि बालक का जन्म होता है ना, है तो गंदगी के साथ पैदा होता है कि गुलाब की सुगंध के साथ पैदा होता है? गंदगी के साथ पैदा होता है ना। तो ये शिव बाबा तुम्हारा बालक नहीं है, हैं? शिव बाबा बालक है तो सुनाना बंद कर देना चाहिए। अरे दूसरों को ज्ञान सुनाना बंद कर देना चाहिए कि चालू रखना चाहिए? हैं? चालू रखना चाहिए। लेकिन क्या कर दिया? ये रामचंद्र बाबू कह रहा है बाबा ने इस नामधारी को बताया ये षष्ठी का बीज है। अरे बीज नहीं, बंद कर दिया सुनाना, तो औरों का क्या हाल होगा? पत्तों का। तो माताएं क्या करेंगी? है माताओं को तो पता है ना कि बच्चा जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है तो गंदगी के साथ जन्म लेता है ना। तो ये तो बड़े से बड़ा बच्चा है, माताओं का बड़ा बच्चा है शिव बालक, या छोटा बच्चा है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने का टाइम है या नहीं लेने का टाइम है? लेने का टाइम है। जो जन्म होता है वो साकार का होता है या निराकार का होता है? साकार का जन्म होता है। तो साकार में इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर इस शूटिंग पीरियड में बेहद का जो माताओं का बच्चा है, बड़े में बड़ा बच्चा, जिससे जास्ती सुख दुनिया में कोई बच्चा जन्म जन्मांतर नहीं दे सकेगा, ऐसा बच्चा बुद्धि में बैठ गया ना कि जन्म लेने का टाइम है, जन्म ले रहा है, हैं? लेगा ना, लेता है ना, नहीं ले रहा है, लेता है। तो ग्लानि भरी बदबू जो है वो अगर फैलती है जन्म के समय, तो उससे परेशान हो करके समझाना बंद कर देना है या चालू रखना है? हैं? चालू रखना है। बच्चे ने कह दिया, बंद कर दिया, सच्चा बोल दिया, जो है अंदर से बोल दिया कि दुनिया वालों को समझाना बंद कर दिया, अंदर वालों को भी समझाना बंद कर दिया, तो बाबा नाराज हो जाते हैं। अखबारों में भू भू करते रहते हैं, करने दो, तुम कुछ भी ना करो, नहीं तो फिर और ही जास्ती भू भू करेंगे। गाया हुआ है, कलंकीधर पिछाड़ी कुत्ते भौंकते हैं, तुम अब कलंकीधर बन रहे हो, पतित मनुष्य तुम्हारे पीछे भौंकेंगे, क्योंकि नई बात है। मुरली तारीख 26 जून 1972, पृष्ठ 4 अंक। संसार के कल्याण के लिए बुराई भी सुन लेनी चाहिए। अच्छा काम कोई करता है तो 20 बातें पैदा करने वाले तैयार हो जाते हैं। फिल्मी गीत भी बनाए दिए हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कलयुगी दुनिया के लोग हैं ना, तो वो तो कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। उनके कहने के आधार पर जो विश्व कल्याण का कार्य करने वाला है उसे रुक जाना चाहिए क्या? नहीं, लोग कहते हैं विकारी है, विकारी है, विकारी है, व्यभिचार बढ़ाने वाला है,
ऐसा है, वैसा है, कैसा है। तो लोगों के कहने मात्र से भगवान अपना कार्य करना बंद कर देगा? पतितों को पावन बनाने का कार्य छोड़ देगा? संसार की ग्लानि का उसके ऊपर असर हो जाएगा क्या? कभी नहीं। संसार की ग्लानि का असर क्षुद्र आत्माओं के ऊपर होता है। जो क्षुद्र आत्माएं कोई काम शुरू करती हैं और ग्लानि जब होती है तो छोड़ के भाग जाती है। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो या तो कार्य शुरू नहीं करेंगी और कार्य करेंगी तो उसको अंत तक सफलता के शिखर पर पहुंचाएंगी। उनका नारा होता है कार्यम वा साधयामि देहम वा पातयामि। शरीर भल छूट जाए लेकिन काम पूरा करके जाएंगे। सबते सेवक धर्म कठोरा। क्या? जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों में सबसे कठोर धर्म कौन सा है? सेवा का धर्म। सेवक। राजा का धर्म इतना कठोर नहीं है, लेकिन जो सेवक है, सेवाधारी है, उसका धर्म बहुत कठोर है। और वो कठोर कर्म, कठोर धर्म का निर्वहन सबसे अव्वल नंबर करने वाला कौन है? तो बहुत कठोर, लेकिन अव्वल नंबर वो धर्म का पालन करने वाली कौन सी आत्मा है? राम की आत्मा नहीं, शिव बाबा। आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो सेवक में सबसे बड़ा गुण कौन सा होना चाहिए? सहन शक्ति। कहीं भी जाएं, जिसकी सेवा करें, वो 10 शब्द हमको, 20 शब्द हमको विरोध के बोल दे, हमारे जूता मारने वाले शब्द कह दे, तो भी हम सहन कर जाएं। जैसे माँ बच्चे की पालना करती है, बच्चा आंख में उंगली घुसेड़ देता है, बाल पकड़ लेता है, नाक पकड़ लेता है, गोद में लैट्रिन कर देता है, माँ उसको थप्पड़ मारती है क्या? प्यार से पालना करती है ना। तो जो सेवाधारी है उसको पहला गुण धारण करना है सहन शक्ति का। और मनसा पावर के साथ वाचा की पावर करे, तब ही असर होगा। मन के अंदर प्यार नहीं है, सिर्फ वाचा चल रही है और अंदर से गुस्सा भरा हुआ है कि ये ज्ञान में आ जाए तब हम इसकी संपत्ति लूटें अच्छी तरह से। क्रोध आने की यही 2 बातें होती हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, दूसरा ग्लानि करता है। यही 2 बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में भी क्रोध न आए, ऐसे हो अपकारी के ऊपर उपकार करना, यही ब्राह्मणों का कर्म है। वह गाली दे, आप गले लगाओ, यही है कमाल। इसको कहा जाता है परिवर्तन। गले लगाने वाले को गले लगाना यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो, मुख से नहीं। ऐसे बने हो। जब ऐसा परिवर्तन हो जाएगा तो विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएगा। जो दुनिया समझती है नहीं हो सकता, वह आप करके दिखाओ, तब कहेंगे कमाल। अव्यक्त वाणी, तारीख 3 दिसंबर 1979, पृष्ठ 82 अंत। भाग्य सेवा करने से बनता है, और सेवा भी ऐसी हो कि कोई हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं करनी है जिसकी हमें सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हम किसी व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं। हम किसी की सेवा करें और वो हमें 2-4 थप्पड़ मार दे, गालियां देने लग पड़े, ग्लानि करता रहे,
तो हम सेवा करना छोड़ देंगे क्या? है? तो भी सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बोला सेवक धर्म बहुत कठोर होता है। महिमा सुनते हो तो और ही नशा चढ़ जाता है, ग्लानि से घृणा आ जाती। वास्तव में ना महिमा का नशा ना ग्लानि से घृणा आनी चाहिए, दोनों में बैलेंस ठीक रहे। अव्यक्त वाणी तारीख 8 जून 1972 पृष्ठ 298 मध्य। कोई भी ईश्वरीय सेवा हो, अगर उसमें स्वार्थ भरा हुआ है तो उस सेवा का कोई फल नहीं। जो भी ईश्वरीय सेवा की जाए निस्वार्थ होनी चाहिए, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए ईश्वरीय सेवा में। कि इस जन्म में हमको प्राप्ति हो जाए कुछ, वो नहीं होना चाहिए। हम सब सेवाधारी हैं, बाप ही सेवाधारी है तो हम बच्चे भी सेवाधारी हैं। हम कोई पर हुक्म चलाने वाले नहीं है। अगर हुक्म चलाने वाले हैं तो समझ लो यही राजाई भोग रहे हैं, और यहाँ राजाई भोग रहे हैं तो वहाँ राजाई चट हो जाएगी, वहाँ दास दासी बन के रहना पड़ेगा। इसलिए भाव अंदर से ये होना चाहिए, क्योंकि सेवाधारी का जो कर्म होता है वो बहुत कठोर कर्म होता है। सेवा की सेवा भी करे और जिसकी सेवा करे उसकी बातें भी सुने। परिवारों में जो नौकर चाकर होते हैं ना, सेवाधारी, तो जो बड़े होते हैं कोई कोई बड़े खोचड़ होते हैं, वो कितना भी अच्छा काम करेंगे उनको कुछ न कुछ सुनाते ही रहेंगे। तो उनकी बातें भी सुनते हैं और सेवा भी करते हैं, या कि गालियां देके भाग जाते हैं? सुन लेते हैं ना। ग्लानि वाले को दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना लेकिन मन से, तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? जहाँ दुख लिया किचड़ा जमा हुआ तो किचड़े से क्या निकलेंगे? पाप के अंश रूपी जर्म्स। अव्यक्त वाणी तारीख 10 अप्रैल 1991 पृष्ठ 76 अंक। बचाने वाला बचाता है, मारने वाला मारता है। ज्यादा पावरफुल कौन है? चारों तरफ गलानी होगा तो इस अवस्था में सेवा तो सिर्फ संदेश भी देना, संदेश दे देंगे, वो सुने या न सुने ऐसा भी ठीक है। संदेश देना, जब राजा बनने वाले हो तो संदेश लेकर के प्रजा बनने वाली प्रजा भी तो ढेर सारी होनी चाहिए। अभी तो लौकिक देना नहीं है, लौकिक जिनको की ज्ञान और बीके में भी संदेश सबको देना है। सबको देना है। संदेश तो ये नहीं कहा कि संदेश किसी को नहीं देना है, संदेश सबको देना है। आज ही तो मुरली चली, सबको सुनाना है कि भगवान आया हुआ है, दुनिया का विनाश होने वाला है। सबको सुनाना है कि भगवान आया हुआ है, दुनिया का विनाश होने वाला है, स्वर्ग की स्थापना होने वाली, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। अव्यक्त वाणी तारीख 9 दिसंबर 1993 पृष्ठ 53 मध्य। मारपीट करते हैं तो संदेश देना चाहिए या नहीं? तो सेवा का धर्म बहुत कठोर धर्म है, बड़े प्यार से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम किसकी कर रहे हैं? हम तो ईश्वर का बच्चा समझ करके इनकी सेवा कर रहे हैं। ये बच्चा बुद्धि है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको गोद में ले लो तो नाक नोच लेगा, बाल पकड़ लेगा, आंख में उंगली डाल देगा। तो समझ लेना चाहिए ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी हमें सेवा भी करनी है और इनकी बातें भी सुननी है। अगर ये मार पिटाई भी करते हैं, जैसे कि एडवांस वालों में बहुतों की मार पिटाई होती भी है,
सेवा करने जाते हैं तो उनकी कुटाई पिटाई भी कर देते हैं। तो क्या समझना चाहिए, ये भगवान के छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो सेवाधारी। हमारा बाप खुद ही सेवाधारी बन करके आया हुआ है, तो सेवाधारी के बच्चे हम भी सेवाधारी। सदैव यह बातें याद रहें कि हम कल्याणकारी बाप की संतान हैं। जो भी देखते हैं सुनते हैं उनमें अकल्याण का रूप होते हुए भी अपनी कल्याण की बात को निकालना है। भल रूप अकल्याण का, हार व ग्लानि का हो, क्योंकि स्थिति को डगमग करने के कारण यह तीनों ही होते हैं, तो रूप भल यही दिखाई दे। लेकिन उस अकल्याण के रूप को कल्याणकारी के रूप में ट्रांसफर करने की शक्ति व ग्लानि को भी उन्नति का रूप समझ धारण करने की शक्ति व हार से भी आगे के लिए 1000 गुना विजयी बनने की हिम्मत, उल्लास और युक्ति निकालने की शक्ति अगर अपने पास है तो कभी भी सूरत और सीरत में उनका असर नहीं पड़ेगा। अव्यक्त वाणी, तारीख 29 अगस्त 1971, पृष्ठ 165 अंत। अपना बचाव कैसे करें? ग्लानि सुनते एक कान से सुनो, बाबा ने कहा दूसरे कान से निकाल दो। ना निकाल पाए जैसे साथ में निकाल देंगे, नहीं निकाल पाते। सुनते हैं, ग्लानि को भूल नहीं पाते, अवॉइड नहीं कर पाते, इसका मतलब कमजोर आत्मा है, मुकाबला नहीं कर सकते और भूल भी नहीं सकते, तो उन्हें तो प्रजा बनना ही बनना है। मुकाबला करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? मुकाबला करने का मतलब लठ थोड़ा ही चलाना है। हाँ जी, वाचा की बात वाचा से जवाब दो। बाबा, अपना रक्षा करने के लिए हथियार उठाना है या नहीं? अपना रक्षा करने के लिए हथियार उठाना है कि नहीं? अपनी रक्षा माने, अपनी रक्षा का मतलब क्या है? कोई मारने आया तो भाग जाओ, भाग नहीं सके हैं? भाग नहीं सके तो बुद्धि से ऊपर भाग जाओ, शिव बाबा की तरफ। सामना करने योग्य है तो कर सकते हैं, सामना करने योग्य है तो कर सकते हैं। क्या सामना करेंगे? ला हाथ में उठाएंगे क्या? शक्तियों का सवाल, कानून अपने हाथ में उठाएंगे क्या? ला उठाने के लिए तो बाबा ने मना कर दिया। जो बोल और भाव को परिवर्तन कर दे, अर्थात निंदा को भी स्तुति में परिवर्तन कर दे, ग्लानि को गायन में परिवर्तित कर दे, ठुकराने को सत्कार में परिवर्तित कर दे, अपमान को स्वाभिमान में परिवर्तित कर दे, व अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दे, व माया के विघ्नों को बाप की लगन में मग्न होने का साधन समझ परिवर्तित कर दे, ऐसे बाप समान सदा विजयी अष्टरत्न बनते हैं। अव्यक्त वाणी, तारीख 9 सितंबर 1975, पृष्ठ 100 अंत। कि कोई ग्लानि करता है तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। सहन नहीं होता है, इसका मतलब बाप के साकार पाठ से ज्यादा लगाव है। ग्लानि बाप की हो रही है, बाप जाने, बाप का काम जाने। हम तो कोई खराब काम नहीं कर रहे हैं, हैं? अरे आपके सहन करने की बात कहाँ पैदा हो रही है? ग्लानि तो बाप की हो रही है, आप तो कोई खराब काम नहीं कर रहे। वैसे भी जब वक्त करवट लेता है तो शेर को भी कुत्ते घेर लेते हैं, लेकिन कुत्ते सिर्फ भौंक सकते हैं। और तभी से विरोधी दल अखबार, पत्रिकाओं, मीडिया द्वारा बाबा की धुआंधार ग्लानि करने लगे, ताकि बाबा की छवि दुनिया के सामने पूरी तरह खराब हो जाए। लेकिन आश्चर्य की बात तो देखिए कि उस समय बाबा की इतनी ग्लानि हो रही थी और बाबा जेल में भी थे, फिर भी आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लेने के लिए देश विदेश से जिज्ञासु निरंतर आते रहे और बाबा से मिलने की चाह में जेल में भी मिलने चले गए। बाबा के कुछ शिष्यों ने बाबा से कहा कि पैसे देकर आपको जेल से निकाल देंगे।
लेकिन सच्चाई की राह पर चल रहे बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि बाबा जानते थे कि विजय तो आखिर सत्य की ही होनी है। इसलिए बाबा धर्म के मार्ग पर डटे रहे और न ही बाबा ने अपने विरोधियों से कोई बदला लेने की भावना रखी, क्योंकि बुद्धिमान लोग निंदा या ग्लानि को हृदय पर नहीं रखते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। गीता में भी कहा है, जो सुख दुख लाभ हानि हार जीत में उत्तेजित नहीं होते, समान रहते हैं, यही सिद्ध पुरुष की स्थिर बुद्धि की निशानी है। ठीक उसी प्रकार बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी आगे बढ़ते रहे। बाबा का इतना अपमान और ग्लानि की गई, परंतु उसका प्रभाव बाबा पर कभी भी नहीं पड़ा। कोई हंसी उड़ाए तो क्या उसे भी संदेश देना है? बाबा कहते हैं कि सबको बात का परिचय देना है। पर अगर हमें किसी की जलन से पता है कि वो इसका हंसी उड़ाएगा या इसको नहीं सुनेगा, तो क्या हमें उसको परिचय देना चाहिए? माने किसी को परिचय देना है और किसी को परिचय नहीं देना है। किसी को बताना है, क्योंकि सबको बताना है। सबको बताना है अगर किसी कि भगवान बाप आया हुआ है, नई दुनिया स्वर्ग स्थापन होने वाला है और पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। ये 3 बातें सबको बतानी है। और अगर वो उसकी जलन से हमें दिखता है कि वो हंसी उड़ाएगा, नहीं मानेगा, तो क्या हमें उसे बताना चाहिए? हमें किसी के अवगुण देखना है, अवगुण देख करके संदेश देना है, गुण देख करके संदेश देना है, यह सबको संदेश देना है? ऐसा कोई है दुनिया में जिसमें गुण और अवगुण न हो? कोई है? सबके अंदर गुण भी हैं कुछ न कुछ, और सबके अंदर अवगुण भी हैं। तो बाबा का संदेश तो सबको देना है। कोई आपकी ग्लानि करे, लेकिन आप स्नेह देना, और स्नेह की शक्ति एक चुंबक है। जैसे चुंबक दूर को नजदीक करता है ना, तो स्नेह की शक्ति से जो बाप से दूर है उन्हों को समीप लाना और आपस में स्नेह की लेन देन करना। ऐसा कोई बोल नहीं निकले जो स्नेह का नहीं है, कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके बोल में स्नेह की शक्ति हो। अव्यक्त वाणी, तारीख 7 मार्च 1995, पृष्ठ 150 मध्य। माया और प्रकृति के पेपर्स में पास होने की युक्ति क्या है? परिस्थितियां बिगड़ेंगी, माहौल बिगड़ेगा, गवर्नमेंट की ओर से परीक्षाएं ज्यादा आएंगी, समाज की तरफ से परीक्षाएं ज्यादा आएंगी, चारों तरफ की परीक्षाएं ज्यादा, प्राकृतिक परीक्षाएं, आपदाएं ज्यादा आएंगी, शरीर की परीक्षाएं ज्यादा आएंगी, धन की परीक्षाएं ज्यादा आएंगी। माया और प्रकृति दोनों ने हाथ मिला लिया है। क्या? एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। एक और एक मिलकर के कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम भी एक न रहें। क्या करें? आज बताया ना, साथ ही बन करके रहे। एक मैं आत्मा और एक कंबाइंड बाप दादा। बाप दादा एक है या 2 है? कंबाइंड है, माने एक है। तब ही मुकाबला कर सकेंगे। अभी प्रकृति और माया दोनों मिलकर के अचानक वार करेंगे।
और एक प्रकार का वार नहीं होगा, अनेक प्रकार से हलचल मचाएंगे। पेपर जब आता है तो क्या करते हैं, लौकिक दुनिया में जब पेपर देते हैं फाइनल परीक्षा का तो क्या करते हैं, एकाग्र रहते हैं या नहीं रहते हैं? हाँ, तो यहाँ भी क्या करना है, इतना लंबा समय जो पुरुषार्थ किया है एकाग्रता का, उसी स्टेज में रहना है। प्रकृति और माया ये दोनों मिलकर के रावण के 10 सिर बनते हैं। दोनों भी एक ही टाइम पर आक्रमण करेंगे। प्रकृति भी पूरे जोर शोर से आक्रमण करेगी, कर रही है, और माया भी जोर शोर से आक्रमण करेगी। लेकिन जो बाप के बच्चे होंगे उनको छत्र छाया मिल जाएगी। बाप की छत्र छाया में ऐसे आराम से रहेंगे जैसे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, और ग्वाल वाले सब छत्र छाया में आराम से रहे थे। जगदम्बा झाड़ू लगाएगी तो उसके लिए बचना कैसे चाहिए है? जगदम्बा झाड़ू लगाएगी, हाँ, उससे कैसे बचना चाहिए? और अगर झाड़ू लगेंगे और गिर जाएंगे तो कैसे बचना चाहिए? और झाड़ू जब लगता है दीपावली से पहले तो कीड़े मकोड़ों को झाड़ू लगता है। जब बाप के जो कुंडल हैं, जो नारायण के आभूषण हैं, उनमें झाड़ू लगता है? तो बाप के परिवार में बाप के आभूषण बन के रहो। जितना बाप के नजदीक होंगे तो झाड़ू काम ही नहीं करेगा। किनसे सावधान रहें? हम इतना ऊंचा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और माया हमको दबोचना चाहती है। तो जब आखिरी बाजी होगी तो माया अपनी पूरी ताकत लगाएगी या थोड़ी ताकत लगाएगी? जब फाइनल परीक्षा होगी ना, तो माया और प्रकृति ये दोनों ही रावण के सरों के रूप में बैठे हुए हैं। 5 विकार पुरुष के, माया रावण, और 5 विकार स्त्री के, प्रकृति, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश देवता। पहले राक्षस होते हैं, फिर बाद में देवता बन जाते हैं। तो प्रकृति भी भयंकर रूप धारण करेगी और माया भी भयंकर रूप धारण करेगी। इतना भयंकर रूप धारण करेगी कि एडवांस पार्टी में जो भी जिस धर्म के बीज हैं, दूसरे धर्मों के बीज, वो सारे ही बीज जाकर के बेसिक नॉलेज वालों में मिल जाएंगे। क्या? जो आर्य समाजियों के बीज है वो आर्य समाजियों से मिल जाएंगे, बौद्धियों के बीज है वो बौद्धियों से मिल जाएंगे बेसिक नॉलेज में, और इस्लामियों के बीज इस्लामियों से मिलकर के कार्य करेंगे, और क्रिश्चियंस के बीज जो बेसिक नॉलेज में क्रिश्चियंस हैं उनसे मिलकर के कार्य करेंगे। बचे सूर्यवंशी। कौन बचेंगे? सूर्यवंशी। तो उनके लिए बोला हुआ है सारी दुनिया तुम्हारा दुश्मन बनेगी लेकिन बाप को नहीं भूलना। क्या? सारी दुनिया में माने एडवांस वाले भी जो दूसरे धर्म के छिलके चढ़ाए हुए हैं,
वो भी दुश्मन बनेंगे। जैसे कि सन 98 में कंपिल में हड़कंप मचाया। कौन से धर्म वालों ने? आर्य समाजियों ने। उन्होंने एडवांस की सारी पुस्तकें छपाई थी, जैसे आर्य समाजी लिटरेचर बहुत छपाते हैं, और सारी पुस्तकें छपाने के बावजूद भी 98 में जबरदस्त विरोध किया। और किससे मिल गए? बेसिक नॉलेज वालों से जाकर मिल गए। बेसिक नॉलेज वाले 76 से लेकर के और 98 तक कभी भी कुछ भी एडवांस पार्टी का नहीं बिगाड़ सके। कब बिगाड़ सके? जब एडवांस पार्टी की आत्माएं बेसिक नॉलेज वालों से जाकर मिल गई। जो आर्य समाजी की आत्माएं थी एडवांस में, वो जाकर के उन बेसिक वालों से मिल गए, तो हमला सफल हो गया। माना बाहर से इतना खतरा नहीं है, बड़ा खतरा अंदर वालों से। क्योंकि अंदर वाले जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। उनको ज्ञान के सारे राज मालूम है, और बेसिक वालों को ज्ञान के राजों का पता नहीं। तो जो आत्माएं दूसरे धर्म की हैं एडवांस में, और बेसिक नॉलेज में जाकर के अपने अपने ग्रुप को सहयोग देंगी, और उनको सारी नॉलेज जाके एडवांस की सुनाएंगी। क्या? एडवांस की जो भी नॉलेज ली हुई है वो सारी नॉलेज इधर की उधर सुनाएंगी, और सूर्यवंशियों की विरोधी बन जाएंगी। क्या? सूर्यवंशियों की विरोधी बनेंगी। तो सूर्यवंशी ग्रुप तो बहुत थोड़ा रह गया। एडवांस में भी छटनी हो गई ना, है? तो छटनी हो जाने के बाद 5 पांडव जैसे बचे, और बाकी सब अपने अपने ग्रुप में जाके कन्वर्ट हो गए। लेकिन कुछ भी हो, भगवान बाप किसकी तरफ है? 5 पांडवों की तरफ रहेगा ना। तो विजय किसकी होगी? पांडवों की विजय होगी। अरे सच्चाई तो सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। तो अंत में जब प्रत्यक्षता होगी तो ये सब हार खा जाएंगे। रेडियो वालों का भी सहयोग लेंगे, तो चारों तरफ से प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उस प्रेशर के बीच में फिर परीक्षा होगी। नष्टो हुआ स्मृति लगता। ऐसी कड़क परीक्षा के बीच माला के मणके प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कौन अव्वल नंबर, कौन 2 नंबर, कौन 108वां नंबर। कोई तो तरीका होगा। जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा तो बाप तो बहुत रमतू रमजवाज है। सबसे पहले जब परमधाम बनेगा माउंट आबू में, तो वहां पहले पहले कौन पहुंचेगा? है? अरे माउंट आबू में जब परमधाम बनेगा तो बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे, बोला कि नहीं? तो बनेगा तो पहले पहले कौन पहुंचेगा? बाप और बाप के बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे।
और बाद में सब नंबरवार। क्यों पहुंचेंगे? इसलिए पहुंचेंगे कि दुनिया उनको जीने नहीं देगी। क्या? दुनिया उनको जीने नहीं देगी और दुनिया में रहने भी नहीं देगी। तो पहली ट्रेन जो निकल गई सो निकल गई और बाद वाली ट्रेनें सब काट डाली गई। जिसको जहां सर छुपाने की जगह मिली वहां भाग खड़ा हुआ। न कोई ने ये देखा कि हमारी लड़की कहाँ है, हमारी पुत्रवधू कहाँ है, हमारी घरवाली कहाँ है, बस भाग खड़े हुए। सबसे पहले तो अपनी जान प्यारी होती है कि पत्नी प्यारी होती है और बच्ची प्यारी होती है या बहन प्यारी होती है? अपने से पहले प्यार, अपने शरीर से पहले प्यार होता है। ऐसा ही जो आज में हुआ वो अंत में भी होगा। बुलावा आवेगा, कंकाल आवेगा, आ जाओ, और दुनिया में कहीं ठिकाना भी नहीं। एक बाप दूसरा न कोई ठिकाना नजर आवेगा तो कहाँ जावेंगे? बाप के पास जावेंगे। और बाप तो वहां तभी पहुंचेगा जब मधुवन वाले मधुवन छोड़ के भाग जाए और ज्ञान सरोवर वाले ज्ञान सरोवर छोड़ के भाग जाए। जरूर वारंट निकलेंगे और वहां से आर्डर निकलेगा। गीता का भगवान साबित होगा। गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है या दादा लेखराज कृष्ण ब्रह्मा? कौन है? जब एक बात साबित होगी तो सच्चा झूठा क्लियर हो जाए। ज्ञान की गलतफहमियां एडवांस पार्टी में भी ढेर सारी भरी हुई हैं, इसलिए अलग अलग ग्रुप बन गए हैं। अगर साफ दिल हो तो बाबा के सामने आकर के बात को क्लियर करें। अंदर अंदर कमजोरी भरी हुई है, मैल भरा हुआ है, उस मैल को कैसे प्रत्यक्ष करें? हमारे देह अहंकार के पूरा पोता मेल नहीं देना चाहते तो विरोध करना शुरू कर देते। हाँ, अपनी पार्टी बनाएंगे, पार्टी बना करके हम जगत जीत लेंगे। वो तो रुद्रमाला में रुद्राक्ष के मणकों में ढेर के ढेर मुख होते हैं, एक मुख होता है क्या है? एक तो नहीं होता, एक मुख वाला तो मिलता ही नहीं। तो रुद्राक्ष के मणकों में अनेक अनेक आत्माएं प्रवेश करती हैं, उनमें कोई पावरफुल भी तो होगी। तो पावरफुल आत्माएं प्रवेश करती हैं तो वो ढेर के ढेर फॉलोअर्स भी बना लेती है। तो विष्णु ढेर बन गए। ये प्रत्यक्षता की निशानी है। बाबा भी करते तो 8-9 विष्णु बनेंगे, 8-9 विष्णु बनेंगे जो अपना धीरे धीरे ग्रुप बना रहे हैं। तो हमसे करना बात यह है कि असली प्रत्यक्षता तो विष्णु की है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, तो ढेर की ढेर विष्णु पार्टियां बन गई, क्योंकि शंकर का काम, दूसरी पार्टी का काम पूरा हुआ। और तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होनी चाहिए कि नहीं? इसी जोश खरोश में एक उड़ीसा में भी निकला, फटाफट किताब छपा दी और उसमें 108 की माला प्रत्यक्ष कर दी। जितने भी विष्णु निकले
वो सब एडवांस कोर्स किए हुए है। एडवांस वाली आत्माएं होनी चाहिए या बेसिक पढ़ाई वाली होनी चाहिए? ज्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए ना। तो खेत में काम करने वाला एक बावला भाई उड़ीसा से निकला, उसने किताब छपा दी, 108 आत्माएं प्रत्यक्ष कर दी। और वंडरफुल बात कि जिनका जिनका नाम प्रत्यक्ष किया उनमें से कई एक उसके फॉलोअर भी बन गए। विजय विहार से भी एक कन्या चकमा दे करके चली गई, वहां जाके कोर्स लिया। अब विजय विहार तो हेड ऑफिस है ना, मम्मा का स्थान है। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान में मम्मा से तो कोई तीखा है नहीं। ब्रह्मा कुमारियों की तो बात ही छोड़ो। तो उस स्टेज में, उस ग्रुप में रह करके पढ़ाई पढ़ने वाली कन्या वो बात सुनेगी, पढ़ेगी जाकर वहां, तो वो तो पकड़ लेगी ना बात को। गई तो इसलिए थी कि मेरा नाम 108 की लिस्ट में आ गया, मैं उधर ही जाती हूँ। लेकिन वहां जब सुना जाके तो समझ में नहीं आया। माया ने बल पर मार दिया, लेकिन छोड़ के फिर वापस आ गई। तो ऐसी ऐसी विष्णु पार्टियां ढेर की ढेर तैयार हो रही हैं, और आगे चल के और भी ढेर के ढेर भगवान निकलेंगे, मति भ्रम पैदा करेंगे, सैकड़ों की तादाद में निकलेंगे। दास दासी बनाने आए हैं, प्रजा बनाने आए हैं कि राजा बनाने आए हैं? राजयोग से क्या करे, राजा बनाने आए और हम दास दासी बने। कौन बनते हैं दास दासी? दास दासी वो बनते हैं जो मनुष्य गुरुओं को फॉलो करते हैं, मनुष्य गुरुओं की मत पर चलते हैं, वो बनते हैं दास दासी। और जो बाबा की मत पर चलते हैं वो राजा रानी बने। कब होगा सारी पार्टियों का अंत? जो एडवांस पार्टी है उसमें भी कहीं जुगनू निकलते हैं, कहीं स्टार्स निकलते हैं, कहीं छोटे चंद्रमा उपग्रह निकलते हैं, वो भी कन्वर्शन कर रहे हैं। थोड़ा 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 इधर कर दिया, थोड़ा इधर कर दिया, थोड़ा इधर कर दिया। Even in the advanced knowledge also, small flights, just like flights, they have revealed themselves, and they have gathered small gatherings, and they have revealed and they give the light to small gatherings. हाँ, जैसे 7 सागर कहे जाते हैं, 7 सागर्स, ये छोटे बड़े सागर हैं। Just like 7 oceans are there, no? 7 oceans. पूरा सागर तो एक ही है। But one ocean is only one. लेकिन वो अलग अलग बांटा है। 7 सागर है, लेकिन सागर तो एक ही है। 7 सागर है, ऐसे ही एडवांस पार्टी में अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं। Just like 7 oceans are there, no? So in the same way, in the advanced parties also different groups are there. लेकिन लास्ट में तो सारा सागर एक ही हो जाता है। But in the last, all the oceans become one. After Viswot, grand Viswot. After the destruction, after the destruction, all will be one. All the ocean completely become one. इसलिए मुर्रे ने बोला ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश होगा। ये बात विख्यात भी है कि जब सारे संसार का विनाश होगा तो 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। क्या? 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। सब एक जैसे पावरफुल हैं क्या? नंबरवार पावरफुल हैं। तो टकराते 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 क्या बचेगा? है? सूर्यवंशी बचेगा। एक ग्रह जो सबसे बड़ा है
बृहस्पति, जिसको कहते हैं सदगुरु। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चों को कभी भी बाप से नहीं टकराना चाहिए। क्या? अगर टकराते हैं तो नुकसान किसका होगा? टकराने वाले ग्रहों का नुकसान हो जाता है, विनाश को पाते हैं। क्योंकि एक सदगुरु ही सच्चा है और सच्चाई सदैव रहती है, उसका विनाश नहीं होता। एक सच्चा, बाकी सब गुरु झूठे। तो झूठा आज है, कल नहीं रहेगा। तो भल इशारा दिया, 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी ब्राह्मणों की दुनिया में। अच्छा, बेसिक में पहले देखने में आवेंगी या एडवांस में पहले देखने में आवेंगी? है? पहले बीच से ही चलेगा कौन सा? बेसिक में जो ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें कंट्रोलर अलग अलग हैं या कोई ऐसे कंट्रोलर हैं जो एक की बात मानते हैं? कर्नाटक में हुबली जोन का बैठा हुआ है, सैकड़ों ब्रह्मा कुमारियां सरेंडर करके रखी हुई है। हेड ऑफिस वालों की मजाल क्या जो उनका ट्रांसफर करके दिखाएं। तो पूरा कंट्रोल अलग अलग जोन्स के हाथों में, जोनल हेड्स के हाथों में है। दिल्ली का भी ऐसे ही है, बंबई का भी ऐसे ही है। दिल्ली में पहले 2 हाथों में सत्ता थी, एक जगदीश भाई के हाथों में और ब्रजमोहन भाई के हाथों में। तो जैसे बेसिक में अनेक मत हैं, स्पष्ट अलग अलग घड़े देखने में आते हैं, ऐसे ही एडवांस में भी अलग अलग राजाइयां देखने में आवेंगी स्पष्ट। फिर एक राजाई की स्थापना कैसे होगी? सब टकराएंगे और टकराते टकराते सच्चा रह जाएगा और झूठे खलास हो जाएंगे। यहां शूटिंग होगी तो ब्रॉड ड्रामा में भी, प्रैक्टिकल में होगा। वो एडवांस पार्टी वाले भी धीरे 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 अलग अलग घटों में बंटते जा रहे हैं विष्णु पार्टी के नाम से। ढेर सारी पार्टियां एडवांस पार्टी में निकल पड़ी। तो बाहर की दुनिया वाले भी अज्ञानी, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी अज्ञानी, एडवांस पार्टी वाले भी अज्ञानी हो जाते, सब अज्ञानी हो जाते। एक सूर्य ही बचता है जो कभी ज्ञान की रोशनी को खोता ही नहीं, और सब अज्ञान में आ जाते, अनिश्चय में आ जाते। तब शिव बाबा प्रत्यक्ष होते और प्रत्यक्ष होते ही राजधानी स्थापन कर देते। बाबा, हाँ। ज्ञान यज्ञ से कुछ आत्माएं निकलकर दूसरे किसी पार्टी में चली जाती है। दूसरे पार्टी का सहयोग पाकर वे आत्माएं बाप का और यज्ञ का खुल्लम खुल्ला घोर विरोधी बन जाती हैं। हाँ। ऐसे में हम सब यज्ञ के प्रति जो जिम्मेदार आत्माएं हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वो अपना काम करें, हम अपना काम करें।
तो उनका काम है ग्लानि करना और हमारा काम है भगवान का गायन करना। उनका काम है सर्वव्यापी है और हमारा काम है एक व्यापी है। वो अपने धर्म से विचलित हो जाते हैं तो धर्म पिता को भूल जाते हैं, दूसरे को धर्म पिता मानते हैं, भगवान मानते हैं। हम नहीं भूलने वाले हैं, हम परिपक्व होकर चलने वाले हैं। ऐसे थोड़ा ही कोई बच्चा ये कहे, आज कहे हमारा ये बाप है और कल उखाड़ दे कोई, अरे नहीं ये तेरा बाप नहीं है, तो उखड़ जाए। ऐसे दुनिया में कोई बच्चे होते हैं क्या? हैं? ये दोगले लोग हैं। तो उनका काम है दोगली बात करना और हमारा काम है जो धर्म पकड़ लिया बस उसी धर्म पे अटक रहना, हिलना नहीं। दर्द परिए पर धर्म न छोड़िए। विघ्न कितने भी आए उन खिटपिट से पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है। मुरली तारीख 16 जून 1987 पृष्ठ 3 मध्य।